बीए प्रथम वर्ष में द्वितीय पत्र के अंतर्गत आज हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में प्रथम प्राकृत पाली भाषा पर विचार करते हैं, जिसकी समय सीमा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक मानी गई है। वस्तुतः लौकिक संस्कृत को पाणिनि ने अपने व्याकरण में जकड़कर उसे सदा के लिए एक स्थायी रूप दे दिया, किंतु जनभाषा भला इस बंधन को कहाँ मानती। वह अबाध गति से परिवर्तित होती रही, बढ़ती रही। इस जनभाषा के मध्यकालीन रूप को ही मध्यकालीन आर्य भाषा की संज्ञा दी गई। इस का काल मुख्य रूप से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक अर्थात 1500 वर्ष का माना गया, लेकिन पाली भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है, जिसका हम अध्ययन करेंगे, उसकी विशेषताओं से परिचित होंगे। प्राकृत शब्द के संबंध में दो मत हैं। कुछ लोग इसकी व्युत्पत्ति प्राकृत अर्थात पहले से बनी हुई या पहले की हुई मानते हैं। प्राकृत नैसर्गिक प्रकृति या अकृत्रिम भाषा है और इसके विपरीत संस्कृत कृत्रिम या संस्कार की हुई भाषा है। प्रकृत या मूल संस्कृत है और संस्कृत से जो आई है प्राकृत है। पाली, जिसे कि प्रथम प्राकृत नाम से भी संबोधित किया गया है, पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। इसका प्रथम प्रयोग लंका में लिखित ग्रंथ दीपवंश में हुआ है। वहाँ इसका अर्थ बुद्ध वचन है। बाद में प्रसिद्ध आचार्य बुद्ध घोष ने इसका प्रयोग लगभग इसी अर्थ में किया। पाली शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत हैं। पहला मत यह है, वैदिक और लौकिक संस्कृत की तुलना में यह पल्ली गांव की भाषा थी और पाली शब्द पल्ली का ही विकसित रूप है, अर्थात गांव की भाषा। दूसरी विचारधारा कौशाम्बी नामक बौद्ध विद्वान के अनुसार इसका संबंध पाल अर्थात रक्षा करना से है। इसने बौद्धों के उपदेश को सुरक्षित रखा, इसलिए इसका नाम पाली पड़ा है। परंतु सबसे प्रामाणिक व्युत्पत्ति भिक्षु जगदीश कश्यप द्वारा दी गई है। इनके अनुसार पाली का संबंध पर्याय अर्थात पर्याय से है। धम्म पर्याय या पर्याय का प्रयोग प्राचीन बौद्ध साहित्य में बुद्ध के उपदेश के लिए मिलता है। अतः इन्होंने इसका क्रमबद्ध विकास इस रूप में किया है, पर्याय, पलियाय, पालियाय, पाली अर्थात बुद्ध के उपदेश। पाली भाषा में रचित प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक, जिसके अंतर्गत अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक हैं। इसके अलावा अट्टकथा, महावंश आदि हैं। अनुपिटक, टीका एवं ऐतिहासिक साहित्य एवं जातक, जिसके ग्रंथ न रहकर ग्रंथ समूह कहना उचित है, वो हैं। अब इसकी कुछ सामान्य विशेषताओं पर हम विचार करेंगे। पाली किस स्थान की भाषा है, इसके संबंध में भी विद्वानों में मतभेद हैं। भगवान बुद्ध मगध के थे, अतः यह सोचना स्वाभाविक है कि यह भाषा मगध की रही होगी। लेकिन अगर संस्कृत भाषा के स्थान पर यह भाषा बोलचाल की भाषा बनी तो इसकी संभावना है कि यह और सब जगहों में भी व्यवहार में आती रही होगी। इसलिए कई विद्वान इसका स्थान भिन्न भिन्न रूप से मानते हैं। पाली भाषा के विभिन्न रूप भी नहीं मिलते, जिसके कारण इसके स्थान के बारे में निर्णय करना कठिन है।
अशोक ने अपने शिलालेखों में पाली भाषा का प्रयोग किया। इन शिलालेखों का समय 3री सदी ईसा पूर्व माना जा सकता है। ये शिलालेख स्थानीय बोलियों के आधार पर लिखे गए थे। हमें इस भाषा के अलग अलग रूप मिलते हैं: पूर्वी, पश्चिमोत्तरी, दक्षिणी पश्चिमी एवं मध्यवर्ती। इस भाषा का प्रभाव श्रीलंका, बर्मा, चीन, तिब्बत तथा श्याम देशों पर अधिक मात्रा में पड़ा। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं से हम परिचित होते हैं। पाली में री, ड़ी, लड़ी, लड़ी, ए, औ स्वर लुप्त हो गए। री की जगह कहीं अ जैसे नृत्य का हो गया नच, तथा री का उच्चारण ई जैसे हुआ, जैसे तृण, तिन, और ऊ जैसे भी कहीं कहीं मिलते हैं, वृद्ध, बुढ़ो, ऋषि, ऋषि आदि। दूसरी विशेषता हम देखते हैं, ए और औ दीर्घ रूप के स्थान पर ए और ओ का परिवर्तन हुआ, हर्ष रूप में हुआ, जैसे शैल, सेल, चौरह, चोरो। अह विसर्ग से जुड़ा विसर्ग ओ हो गया, जैसे चौरह का हो गया चोरो। ये विसर्ग जो है सो ओ में परिवर्तित हो गया, और पाली में विसर्ग का लोप हो गया। अन्य स्वरों के साथ जुड़ा विसर्ग प्रायः लुप्त हो गया, जैसे देवह, देवो हो गया, अग्नि, अग्नि हो गया। पाली भाषा में तालव्य और मूर्धन्य श के स्थान पर दंत स का उच्चारण परिवर्तन हुआ, जैसे नाशयति, नासेति, शकुन, सकुण। ये नौ का भी न रूप में परिवर्तन हुआ, विष, विष, कोश, कोश। जनसाधारण के लिए प्राचीन आर्य भाषा के संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण कठिन होता है। पाली ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया कि संयुक्त व्यंजन लगभग समाप्त कर उनकी जगह द्वित्व व्यंजन कर दिया, जैसे धर्म का धम, कर्म का कम। पाली में द्विवचन का प्रयोग नहीं मिलता, न धातु रूपों में न ही शब्द रूपों में। इस प्रकार संस्कृत के हर संज्ञा शब्द के 8 कारकों से 24 रूप बनते थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के आधार पर। परंतु पाली में द्विवचन समाप्त होने से केवल 16 रूप बन सकते थे। पाली भाषा में लिंग 3 ही हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। धातु का आत्मनेपद प्रयोग बहुत ही कम रह गया था। शब्द समूह की दृष्टि से पाली में तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक मिलता है। ये कुछ मोटी मोटी विशेषताएं हैं पाली भाषा की। अगली कक्षा में, अगले क्लास में हम द्वितीय प्राकृत, जिसे हम प्राकृत कहते हैं, उस पर विचार करेंगे।